अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असहाब कहफ कौन थे जो 300 बरस तक सोते रहे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों के हालात बेहद ख़राब हो गए थे। लोग बुत परस्ती करने लगे और तमाम लोगों को भी बुत परस्ती करने पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका बादशाह दकियानूस बहुत जालिम इंसान था कि जो भी आदमी बुत परस्ती से इनकार करता तो वो उसे कत्ल कर देता। असहाब कहफ बादशाह के दरबारी थे, लेकिन ये लोग साहिब ईमान थे और बुत परस्ती से बेजार थे। दकियानूस के जुल्म व जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए बादशाह के महल से भाग निकले और करीब के पहाड़ में मौजूद गार में पनागज़ीर हुए और सो गए और 300 बरस तक सोते रह गए। बादशाह दकियानूस को जब इस बात का इल्म हुआ कि ये लोग गार में छुपे हैं तो इसने हुक्म दिया कि गार के अतराफ में एक मजबूत और लंबी चौड़ी दीवार तामीर करवाई जाए ताकि ये लोग इसी हाल में मर जाएं और ये गार ही इनकी खबर बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस आदमी के सुपुर्द ये काम किया था वो इंतहाई रहम दिल और नेक इंसान था और साहिब ईमान भी था। इसने असहाब कहफ के नाम की तादाद और इनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तांबे की संदूक में रखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही ख़जाने में महफूज करवा दी। कुछ वक्त बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम पेत्रोस था वो तख्तनशीन हुआ, जिसने 68 साल तक शान व शौकत के साथ हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाद लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। बादशाह ये सब देखकर रंजो गम में डूब गया और तन्हाई में रहकर बड़ी बेकरारी से अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर करवा दे कि लोगों को मरने के बाद उठने और क़यामत के दिन का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और वहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफजदा होकर वहाँ से भाग गए और असहाब कहफ अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन्होंने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाज़ार जाकर कुछ खाना लाओ। यमलीखा गार से बाहर निकले और देखा कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। फिर यमलीखा एक दुकान पर गया और जेब से दकियानूस के ज़माने का सिक्का निकाल कर दिया जिसका चलन बंद हो चुका था। सिक्का देखकर दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई ख़जाना मिल गया है। चनाचा दुकानदार ने इसे हकाम के सुपुर्द कर दिया। हकाम ने इससे इस ख़जाने के बारे में पूछगछ करना शुरू कर दी और कहा, बताओ ख़जाना कहाँ है? यमलीखा ने कहा, कोई ख़जाना नहीं है, ये हमारा रुपया है। हकाम ने कहा, हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है? ये सिक्का तो 300 बरस पुराना है और सदियां गुजर गई हैं कि इस सिक्के का चलना बंद हो गया है और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ मसला क्या है। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? तो वो बोले, आज रोए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम उसके खौफ से अपनी जान और अपना ईमान बचाकर भागे हैं। हमारे साथी एक करीबी गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिलवा देता हूँ। चनाचा हकाम और बाकी शहरी कसीर तादाद में इस गार के पास पहुँचे। असहाब कहफ यमलीखा के इंतज़ार में थे। जब यमलीखा को वापसी में देर हुई तो उन्होंने सोचा कि शायद वो गिरफ़्तार हो गया है और जब गार के मुंह पर बहुत सारे आदमियों का शोर सुना तो वो समझे कि शायद दकियानूस की फ़ौज हमारी गिरफ़्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग ज़िक्र इलाही और तौबा इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ी तो इस तख्ती पर असहाब कहफ का नाम लिखा था और ये भी तहरीर था कि ये अपनी ईमान और अपनी जान की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनागज़ीर हुए हैं। हकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और इन लोगों ने अपने बादशाह पेत्रोस को इस वाक़ये की इत्तला दी। बादशाह फ़ौरन अपने दरबारियों के हमरा गार के पास पहुंचा तो असहाब कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और इन पर गुजरने वाले सरगुज़िश्त बयान की। पेत्रोस बादशाह वहीं सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल फरमा दी। फिर हर आदमी को मरने के बाद ज़िंदा उठने का यकीन हो गया। असहाब कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। फिर असहाब कहफ ने कहा, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और सलाम करके दोबारा गार में जाकर सो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफ़ात दे दी। तो ये था असहाब कहफ का सच्चा वाक़या। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔